सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा जीवन में उतारना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जब तक हमारे जीवन में यह बात स्थिरता से, दृढ़ता से नहीं बैठेगी कि जो ज्ञान का मूल स्रोत, जो ज्ञान के सागर हैं, ये चार वेद हैं और इन वेदों का स्वाध्याय, इनका सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना निरंतरता से चलना ही चाहिए। जब तक हम जीवन को जीना चाहते हैं, तब तक जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन से हमारा शरीर पुष्ट रहता है, शरीर कार्य करता है, सामर्थ्य से युक्त होता है। ऐसे ही जब तक हमारा जीवन है, तब तक ज्ञान की आवश्यकता है और बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान है। हम ज्ञान से युक्त हों, हमारे ज्ञान का परिपक्वता वो सदा बढ़ती रहे, अभिवृद्धि उसकी होती रहे, इसके लिए परम आवश्यक है कि नित्य प्रति जैसे हम भोजन करते हैं, जलपान करते हैं और शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, बलशाली बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, ऐसे ही नित्य प्रति चाहे एक मंत्र का स्वाध्याय करें, एक श्लोक का स्वाध्याय करें, चाहे एक सूत्र का स्वाध्याय करें, स्वाध्याय जरूर करना है। स्वाध्याय से ही जीवन और जगत का जो तत्वज्ञान है, जो एक इसकी सूक्ष्मता का ज्ञान है, वो हमको प्राप्त होता है। तो हम निरंतरता से ऋग्वेद के 10वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ पर हम 129वें सूक्तों को, जहाँ पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, तो मंत्र तो बहुत हैं लेकिन मन के ऊपर केंद्रित है। तो मन का जो स्वभाव है, मन का जो स्वरूप है, उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है, जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तो भी हमारी मनोभावना, हमारी मनोकामना ही थी। प्रभु की मनोकामना, प्रभु तो वैसे वो इच्छा द्वेष आदि से परे हैं, परंतु एक संकल्प मन में उनको इच्छा सृष्टि रचना की हुई, तो मन की जो कामना है, मनोकामना है, वह सृष्टि से पूर्व में भी थी। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि जो हमारा भाव है वह इसके पहले भी था। ऋग्वेद के 129वें सूक्त के यहाँ पर चौथे मंत्र में कहा, ओम कामस्तदग्रे समवर्तयतादधि मनसो रेता प्रथमं यदासीत सतो बंधुमसति निरविंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। कहा कि अग्नि सृष्टि के पूर्व तत् वह मनसा अधि, मन से उत्पन्न होने वाली, मन से उत्पन्न होने वाली कामः इच्छा के जो है समान एक कामना ही सम अवर्तत। जैसे जो हम इच्छा रखते हैं, जो काम भावना रखते हैं, काम का मतलब यहाँ पर कामना, तो उसके समान मनसा अधि सम
अवर्तत, वह सर्वत्र विद्यमान थी। यत प्रथमम रेतः आसीत, जो सबसे प्रथम इस जगत का प्रारंभिक बीजवत थी। कवयः क्रांतदर्शी पुरुष हृदय प्रति ईश्यः, हृदय में पुनः पुनः विचार कर असति अप्रकट तत्व में ही सतः बंधुम, सतरूप प्रकट तत्व को बांधने वाला बल निरअविंदन प्राप्त करते हैं। अर्थात सृष्टि से पूर्व यह मन का जो मनोभावना थी वह भी चाहे परमपिता परमेश्वर में, या ये कहें कि हमारे जीवन, क्योंकि यह तो जीवन अनादि है, अनंत है, ये चलता रहता है, तो ये जो भाव है मन का यह कभी मिटता नहीं है। इसको जो धारण करता है वास्तव में उसी के जीवन के सब संकट का निवारण होता है, जो अच्छी प्रकार से इसको संभाल लेता है, समझ लेता है। मनुष्य यज्ञ से ऋषि मनुष्य आदि का प्रादुर्भाव, उसके विषय में भी बहुत सुंदर बात कही है कि जो है मन, मनसा, क्योंकि मन को यहाँ पर एक चक्षु कहा है, दृष्टि कहा है। मन हमारा दृष्टि के समान कार्य करता है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम चाकृपे चाकृपे तेन ऋषयो मनुष्या, ऋषयो मनुष्य। यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे, पितरो नः पुराणे। पश्यन् मन्ये पश्यन् मन्ये मनसा चक्षसा
मनसा चक्षुषा तान्य इमम तान्य इमम यज्ञम यजंता पूर्वे यज्ञम यजंता पूर्वे, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 130वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ओम चाकृपेते न ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञं यजन्त पूर्वे। ओम चाकृपेते न ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञं यजन्त पूर्वे। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। उस पुराणे जो प्राचीन है, पुराण अर्थात जो प्राचीन है, पुराना है, सबसे पुराना, यज्ञे जाते, यज्ञ के उत्पन्न होने पर, तेन उससे ही ऋषयः मनुष्याः तत्वजानी ऋषिजन और मननशील जो मनस्वी जो मनन चिंतन करने वाले, क्योंकि मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति मननात् मनुष्याः, जो मन का कार्य है मनन करना चिंतन करना, तो ऐसे मनस्वी मननशील मनुष्य और नः पितरः हमारे पालक पोषक माता पिता चा कृपे समर्थ हुए, वे ही हमारे जीवन को देने वाले बने। पूर्व के ये इमम यज्ञम जो इस यज्ञ को अयजंता वो करते थे, इस यज्ञ को जो करते थे, तान उनको मैं मनसा मन रूपी चक्षुषा चक्षु से दृष्टि से पश्चन देखता हूँ, मन ने जानता हूँ। ये मन हमारे संपूर्ण ज्ञान का आधान कराने का सबसे प्रमुख साधन है। यह जब आंखें भी नहीं काम करती तो मन काम करता है। तो मन का यह सामर्थ्य है कि बिना दृष्टि के भी वह चीज़ों को समझ पाता है। मन की आँखों से व्यक्ति जो कल्पना भी कर लेता है, आँखों ने भी जिनको देखा नहीं कभी मन भी उसको देख सकता है। अर्थात मन का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि पूर्व में जो हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है वास्तव में ये बहुत ही श्रेष्ठ, और वो ऐसे ही इस संपूर्ण सृष्टि के तत्व को सत्य को जान जाते थे। मनसा मन की दृष्टि, मनसा चक्षुषा मन की आँखों से पश्चिम देखता हुआ मन ने जानता हूँ। यज्ञ से परमात्म पूजन होता है और यह संपूर्ण हमारे जीवन और जगत का कल्याण करने वाला होता है। तो मन बहुत ही सामर्थ्यवान है। मन का
और भी यहाँ पर दिग्दर्शन हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 135वें सूक्त में भी बहुत सुंदर बात कही है, और मन को किस प्रकार से कहा कि एकाग्र वृत्ति से रथ पर आरूढ़ होना। यह 135वां सूक्त है, तीसरा मंत्र, जिसका कह रहे हैं कि यम कुमार नवम रथ चक्रम मनसा कृणोः एकेशम विश्वतः प्रांचमा पश्यन्नधि तिष्ठसि। ओम यम कुमार नवम रथ चक्रम मनसा कृणोः एकेशम विश्वतः प्रांचम अपश्यन्नधि तिष्ठसि। हे कुमार, कुत्सितता का विनाश करने वाले, अर्थात जो कुत्सित विचार हैं, जो कलुषित विचार हैं, जो अच्छे विचार नहीं हैं, जो कुविचार हैं, उनका विनाश करने वाले कुमार। कुमार अर्थात यदि हम शाब्दिक अर्थ इसका समझने का प्रयास करते हैं तो कुमार, कु माने जो अच्छा नहीं है, जो अकल्याणकारी है, उसको मारने वाला, उसको विनष्ट करने वाला, उसका नाश करने वाला, वो कुमार कहलाता है। तो हे कुमार, कुत्सित विचार का, कुत्सित हमारे जो भाव हैं उनका विनाश करने वाले यम, जिस नवम इंद्रिय रूपी जो 9 द्वारों वाले स्तुत्य नु स्थितौ, जो स्तुत्य हैं, वो गतिशील रथम, शरीर रूप रथ को, अचक्रम, जिनमें अन्य रथों की तरह चक्र नहीं लगे हुए हैं, अथवा अष्टचक्र नवद्वारा, ये बात कहते हैं। अष्टचक्र जो अचक्र, जैसे याचामी, यामी, यह अष्टचक्रों वाला है। तो यह अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या, वो मनसा, मन के साथ अकृणोह करता है। अर्थात जब तो बुद्धि को इस रथ का सारथी बनाता है तो उस समय इस एक ईशम, एक प्राण रूप ईशा वाले, अग्रदंड वाले, विश्वतः प्रांचम, सब और आगे बढ़ने वाले इस रथ पर तू अपश्यन, इधर उधर ना देखता हुआ, इधर उधर के सौंदर्य में आकर्षित ना होता हुआ, इधर उधर के जो वासनाएं हैं या ये जो विषय हैं, इनको ना देखता हुआ, इनमें आकृष्ट ना होता हुआ अधितिष्ठसि, अधिष्ठित होता है, मन के साथ अकृणोह करता है। अर्थात जब तो बुद्धि को इस रथ का सारथी बनाता है तो उस समय इस एक ईशम, एक प्राण रूप ईशा वाले, अग्रदंड वाले, विश्वतः प्रांचम, सब ओर से आगे बढ़ने वाले इस रथ को तू अपश्यन, अर्थात जो जीवन का गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, उस ओर ही हमारा ध्यान हो। हमको इधर उधर की बातों से, इधर उधर के जो अटकाव हैं, जो भटकाव हैं, उनसे अपने आप को बचा करके श्रेष्ठतम जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो निसंदेह हमारे संपूर्ण जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और चहुं ओर से हमारा कल्याण होगा। इधर उधर हम भटकेंगे नहीं। इधर उधर ध्यान गया तो रथ का दुर्घटनाग्रस्त होना संभावित है। यह शरीर रथ तो हमें लक्ष्य स्थान तक तभी पहुंचाएगा जबकि हम विषयाकृष्ट न होते हुए एकाग्र वृत्ति से इस पर आरूढ़ होंगे। यह शरीर रथ अद्भुत रथ है। यह नव अचक्र एकेश विश्वतः प्रांग है। इसका अधिष्ठाता तो वही है जो इधर उधर झांकता ना हो, इधर उधर भटकता ना हो। हम शरीर रथ को अच्छी, क्योंकि कठोपनिषद में भी कहा है कि
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मन अत्यंत हमारा संवेदनशील होना चाहिए और शीघ्र का जो भाव है, शीघ्र मतलब जो हमारे गति के लिए, हमारी प्रगति के लिए है। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारी। हम जितनी जल्दी हो सके अपने मन को इधर उधर से बचाएं, अपने मन को ठहराव के साथ इस जो दिव्य भाव है इसकी ओर ले जाएं। हे कुमार, हे क्रीडक, ये चौथे मंत्र में कहा कि यम कुमार प्रावर्तयो रथम विप्रेभ्यस्परि तम समानो प्रावर्तता समितो नाव्याहितम। हे कुमार, क्रीडक की मनोवृत्ति से चलने वाले पुरुष यम रथम, जिस शरीर रथ को विप्रेभ्य समिता, विशेष रूप से तेरा पूर्ण करने वाला, विप्रा माता पिता आचार्य आदि से संगत हुए हुए तूने परिचारों ओर प्रावर्तया, तूने गतिमय किया है। माता पिता व आचार्य के संपर्क में आने वाला व्यक्ति ही अपनी कमियों को दूर करके शरीर रथ को अच्छी प्रकार मार्ग में ले चलता है। तम उस नावी आहितम, प्रभु रूप नाव में स्थापित किए हुए रथ को साम अनुप्रावर्तता, शांति अनुकूलता से प्राप्त होती है। यह रथ प्रभु रूप नाव में आहित होने के कारण इस भव सागर में डूब नहीं जाता। प्रभु नाव बनता हुआ इसी जो है संसार रूपी जो भव सागर है उसे वो पार कर देता है, डूबने नहीं देता, भव पार कर देता है, भवसागर से पार हो जाता है। इसकी बागडोर प्रभु के हाथ में ही है। इस शरीर रथ के संचालन की शिक्षा माता पिता आचार्य से प्राप्त होती है। भवसागर पार करने के लिए इसे प्रभु रूप नाव का सहारा होता है। इस सहारे से ही जीवन की गाड़ी शांति से चलती है। यह निसंदेह सत्य है। अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको सदैव ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, और निसंदेह हम लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर पाते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।